दोस्तों, तपकरा छत्तीसगढ़ का वह स्थान है जहां अनगिनत नागों का बसेरा है। जंगलों के बीचों बीच एक गुफा है जिसे पाताल द्वार भी कहा जाता है। जो भी इस गुफा में गया वह आज तक वापस नहीं लौटा। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी कई पौराणिक कथाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। इन्हीं में से एक नागलोक की भी कथा है। बताया जाता है कि धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर आज भी सर्पलोक मौजूद है। इस स्थान पर काले रंग का एक सांप शिव जी की पहरेदारी करता है। इसका महाभारत काल से भी संबंध है। यह नागलोक छत्तीसगढ़ के जसपुर में स्थित है। इस जगह को तपकरा के नाम से जानते हैं। यह एक आदिवासी क्षेत्र है। इसकी गिनती आज भी काफी पिछड़े इलाकों में होती है। यहाँ देश भर में सबसे ज्यादा सांपों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बताया जाता है कि इस स्थान पर सांपों की करीबन 40 प्रकार की प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 4-5 प्रजातियाँ तो काफी विषैली भी हैं। जंगलों से घिरा यह जसपुर का इलाका जादुई तिलिस्मों से भरा हुआ है। यहाँ स्थित पहाड़ पर एक गुफा है जो करीब 400 मीटर तक फैली हुई है, जिसे पाताल द्वार कहा जाता है। लोगों का मानना है कि जो भी इस गुफा के अंदर गया है वो आज तक वापस नहीं लौटा। इसी वजह से इस गुफा का मुख्य द्वार एक बड़े चट्टान से बंद कर दिया गया है। तपकरा इलाके में शिव जी का एक प्राचीन मंदिर भी है। बताया जाता है कि पहले यह इलाका दंडकारण्य वन में पड़ता था। यहाँ रावण की बहन शूर्पणखा शिव जी की पूजा करती थी। इसके अलावा भगवान श्री रामचंद्र सीता माता के साथ नदी के किनारे बसे इसी मंदिर में शिव जी की आराधना भी किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार पाताल द्वार से नागराज आकर शिव जी की पहरेदारी करते हैं। रामचंद्र के जाने के बाद भी शिव के पास नाग पहरा देते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक आज भी काला नाग मंदिर के शिवलिंग की पहरेदारी करता हुआ देखा जाता है। नागलोक का महाभारत काल से भी संबंध है। बताया जाता है कि द्वापर युग में जब भीम छोटे थे तब दुर्योधन ने उन्हें धोखे से जहरीली खीर खिला दी थी। तब मूर्छित अवस्था में बेहोश होकर वह कीर नदी में आ गए थे, जहाँ पर स्नान कर रही नाग कन्याओं की नजर उन पर पड़ी। वह भीम को इलाज के लिए नागलोक ले गयी। इसके बाद से इंसानों का इस नागलोक में पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया। बताया जाता है कि भीम के स्वस्थ हो जाने पर भीम नागलोक के राजा से मिले। नागलोक के राजा वासुकी हैं। पुराणों के अनुसार वासुकी नाग अत्यंत विशाल और लंबे शरीर वाले माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान देव और दानवों ने वासुकी जी को ही रस्सी बनाया था और त्रिपुरांत के समय शिव जी के धनुष की डोर बने थे। उन्होंने ही भीम को 1000 हाथियों का बल दिया था। इसी के चलते भीम अधिक बलशाली हो गए थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नागलोक के राजा ने भीम के बाद किसी अन्य इंसान को उनके लोक में नहीं आने देना चाहते थे, इसीलिए दूसरों के प्रवेश पर रोक लगा दी। अगर गलती से कोई भी उनके लोक पहुंच जाता है तो वह वापस नहीं लौट पाता। नागराज के भाई शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। यह पाताल लोक में ही रहते हैं। चित्रों में अक्सर हिंदू देवता भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए चित्रित किया गया है। दरअसल शेषनाग भगवान विष्णु के ही सेवक हैं। मान्यता है कि शेषनाग के 1000 मस्तिष्क हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसीलिए इन्हें अनंत भी कहा जाता है। और भी ऐसी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।